नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 6, विषय विज्ञान, पाठ 8 शरीर में गति। इस पाठ के अंतर्गत अपन हमारे शरीर में किस प्रकार से गति होती है, हमारे शरीर में कैसा कंकाल तंत्र पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम जंतुओं की चाल या गति के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम उसी में आगे मछली की चाल के बारे में पढ़ेंगे, या हम कह सकते हैं कि मछली किस प्रकार से गति करती है। मछली का सिर व पूंछ मध्य शिरे से पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। आपने देखा होगा कि मछली का शरीर किस प्रकार से होता है। आगे का सिरा और पीछे का सिरा नुकीला होता है और बीच का सिरा मोटा होता है, और बाकी इसके शरीर पर फिन्स पाए जाते हैं, मतलब पंख पाए जाते हैं, जो कि इसको तैरने में सहायता करते हैं। इनकी ऐसी आकृति के कारण ये जल में सरलता से तैरकर इधर उधर चली जाती है। इनका शरीर नुकीला या नौकाकार होने के कारण से ही ये आसानी से पानी में इधर उधर से तैर पाती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। मछली के शरीर पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे शल्क भी पाए जाते हैं। तैरते समय इनका शरीर एक तरफ मुड़ जाता है तथा पूंछ तनाव के कारण दूसरी तरफ मुड़ जाती है। इसी तनाव के कारण इन्हें एक झटका लगता है, जिससे इनका शरीर आगे की तरफ चला जाता है। मछली के शरीर पर पंख पाए जाते हैं, जो इन्हें तैरने में तथा उनके शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मछलियों के शरीर पर फिन्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, जो कि उसको तैरने में सहायता करते हैं तथा उनके शरीर का बैलेंस बनाने में, संतुलन बनाने में मदद करते हैं। अपन ने पढ़ा कि मछली तैरते समय मछली का जो आगे वाला भाग होता है वो क्या हो जाता है, एक तरफ तैरते समय एक तरफ मुड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मछली का हिस्सा आगे की तरफ मुड़ा हुआ है, और पीछे वाला, जब मछली का शरीर आगे की तरफ मुड़ जाता है तो उसी के तनाव के कारण उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। आप सभी चित्र में देख सकते हैं, आगे वाला भाग जिस दिशा में मुड़ा हुआ है उसकी विपरीत दिशा में ही उसकी पूंछ मुड़ी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि मछली जब तैरती है तो उसके आगे वाला शरीर जिस दिशा में मुड़ता है उसी के कारण से मछली के शरीर में तनाव आता है और पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, और फिर उसी तनाव के कारण या पूंछ के मुड़ने के कारण उसे एक झटका मिलता है, जिससे वो आगे की तरफ गति करती है। आप चित्र में देख सकते हैं कि मछली किस तरह से गति कर रही है, वह धीरे धीरे आगे जा रही है। आगे आता है सर्प में गति के सांप किस प्रकार से गति करता है। सर्प का मेरुदंड बहुत लंबा होता है। अब जितना लंबा सांप होगा उसकी रीढ़ की हड्डी उतनी ही लंबी होगी। शरीर में असंख्यक पेशियां होती है, मतलब सांप का जो शरीर होता है उसमें बहुत सारी पेशियां होती है, और सारी पेशियां किसी ना किसी रूप से आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, चाहे वह उनके शरीर में दूर दूर ही क्यों ना हो। तो हम कह सकते हैं कि सर्प की जो पेशियां होती है वो सारी की सारी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ये जो पेशियां होती है ये मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा हुआ होता है। ये सभी वलय सर्प के शरीर को आगे ढकेलने में मदद करते हैं। इसी कारण सर्प जो होता है वो तेज गति से चलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सांप का शरीर होता है वो बहुत सारे वलय में, आप ये वलय देख सकते हैं, तो बहुत सारे वलय में आपस में मुड़ा हुआ होगा। सांप कभी भी सीधा नहीं रहता। आपने हमेशा देखा होगा कि सांप मुड़ा हुआ ही रहता है विभिन्न आकृतियों में, पर सीधा कभी भी नहीं होता। तो ये जो वलय है, इनके शरीर में जो गोलाई है, उसी के कारण से ही ये आगे की तरफ चलता है। ये वलय क्या करते हैं, इनको आगे ढकेलने में मदद करते हैं, जिसके कारण से सांप तेज गति से चल पाता है। आगे कुछ और बात भी बताई गई है। योग के बारे में बताया गया है कि योग क्या है, भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। राष्ट्रीय संयुक्त संघ द्वारा
ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। हम सब 21 जून को क्या करते हैं, योग दिवस मनाते हैं तथा अपने विद्यालय में रोज का 10 से 15 मिनट योग करते हैं। योग के बहुत सारे फायदे हैं। इससे जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सीधी रहती है। अपन कुछ ऐसी मुद्राएं भी करते हैं योग में जिससे अपन अपने शरीर का वजन उठाते हैं, जिससे अपने शरीर की जो हड्डियां होती है वो मजबूत होती है। और हड्डियों में एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस, उससे भी हमें बचाती है। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा रोग है कि इसमें एक बार हड्डियां घिसने के बाद या गलने के बाद में वापस मुश्किल से बनती है। फिर अपन को उस हड्डी में या उस भाग में पेन होता है, दर्द होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए हमें रोग करना चाहिए। अगर हमें एक बार ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो उसके बाद में अगर हम डॉक्टर से उपचार भी लेते हैं तो हमारी हड्डियां वापस उतनी मजबूती से नहीं बन पाती है जितनी वह पहली बार बनी थी। क्योंकि अपनी हड्डियां जब निर्मित होती है तो पहली बार में इतनी फटाफट और अच्छे से मजबूत होती है जो दूसरी बार वापस से नहीं हो पाती है आसानी से। ये जोड़ों के दर्द को कम भी करती है, मतलब घुटने के वगैरह जो दर्द होते हैं उसको, हमारे हड्डी को भी स्वस्थ रखती है। तो हमें हमारे दैनिक जीवन में 10 या 15 मिनट का योग रोजाना करना चाहिए। इसके अलावा इस पाठ का सारांश दिया गया है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। प्रश्न उत्तर अगली कक्षा में बताए जाएंगे। धन्यवाद।